क्या परमात्मा महलों में रहता है? क्या आश्रम की बड़ी बड़ी दीवारों में उसका निवास है? क्या आश्रम या गुरु के चारों तरफ जो लोग रहते हैं और दूसरों के धन और चढ़ावे पर जो मौज उड़ाते हैं, क्या उनमें परमात्मा का अधिक अंश है? बिल्कुल नहीं। यदि आश्रम की दीवारों में परमात्मा का अंश है तो हमारे घर की ईंटों में भी है। बल्कि मैं कहूंगी कि हमारे घर की ईंटों में ज्यादा शांति है, क्योंकि लोगों से पैसा इकट्ठा करके जो चीज बनाई जाती है उसमें अधिक पैसा नेक कमाई का नहीं होता, और ऐसा पैसा सत्संगियों को भी खा जाता है और गुरु को भी खा जाता है। ज्यादा पैसा इकट्ठा होने के कारण गुरुओं के चारों तरफ बॉडीगार्ड रहते हैं जो हथियारों से लैस रहते हैं। क्या वहां हमें परमात्मा मिल सकता है? इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। साधु को क्या चाहिए? रहने के लिए एक छोटी सी छत या झोपड़ी और 2 वक्त की रोटी। लेकिन हम दूसरों की भलाई के नाम पर अपने स्वार्थों की सिद्धि करने लग जाते हैं और धर्म के नाम पर राजनीति खड़ी कर देते हैं। संगठन बना देते हैं, लेकिन परमात्मा का रास्ता भीड़ में और संगठन में नहीं चलता। यह तो नितांत अकेले होकर चलने का रास्ता है। अपने दिल की गहरी गुफा में जाकर गोते लगाने का रास्ता है। भीड़ में जाकर हृदय खो जाता है, प्यार लुप्त हो जाता है। वहां तो एक रेला चलता है जहां आत्मा का विवेक नष्ट हो जाता है और एक व्यक्ति जो कहता है सब उसके पीछे पीछे हो लेते हैं, और वहां सोच विचार और विवेक ख्याति प्राप्ति, जिसे कपिल ऋषि ने कहा है, उसके लिए कोई जगह नहीं बचती। फिर गद्दियां परिवारों में जाने लग जाती हैं, और यदि उनकी तरफ कोई उंगली भी करता है तो उसके हजारों दुश्मन खड़े हो जाते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या यही धर्म है? यह नरक की तरफ ले जाने का सीधा रास्ता है। इसलिए अपने दिल के एकांत में घुस जाओ और अपनी आत्मा की आवाज को पहचानने की कोशिश करो, और उसके लिए आपको कोई तीर्थ व्रत करने की, कोई पूजा पाठ करने की, कोई हवन यज्ञ या किसी महल नुमा आश्रम की जरूरत नहीं है। आश्रम होता है आश्रय स्थान, जहां परमात्मा निवास करता है और जहां जाकर हमारे को शांति मिलती है। और वह आश्रम मनुष्य खुद है, जिसके भीतर हर समय वह परमात्मा स्वयं भटकता रहता है, जिसके अंदर लगातार ज्योति जलती रहती है, जहां निरंतर घंटे और शंख बजते रहते हैं। इन मिट्टी के बने हुए मंदिरों में
आश्रमों में चाहे हम सारी जिंदगी जोत जगाते रहें, घंटे और शंख बजाते रहें, लेकिन जब तक हमारे अंदर की जोत नहीं जलेगी और हमें अंदर में घंटा और शंख सुनाई नहीं देंगे, तब तक परमात्मा की दया और दर्शन संभव नहीं। मैं कोई अलग बात नहीं बता रही हूँ, सभी शास्त्र इस बात की गवाही देते हैं। बाहर के दिए का तेल चूक सकता है, जिसको जलाने के लिए दीपक, बाती, तेल और दिया सलाई की जरूरत पड़ती है। और चाहे हम कितने ही महान गुरु के पास बैठे हों और कितने ही आलीशान मंदिर या आश्रम में बैठे हों, एक हल्का सा हवा का झोंका उस दिए को बुझा देगा। इसलिए बाहर के दिए की रोशनी स्थायी और शांति देने वाली नहीं है, लेकिन जब अंदर की जोत एक बार जल जाती है तो फिर वह कभी बुझने में नहीं आती। कबीर साहब कहते हैं, पलक झपकने की देरी है, सुभान कुदरत तेरी है। तेरे घटके अंदर नूर, बाहर क्यों भटके भाई। फिर कहते हैं कि पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हासी। पानी में रहते हुए मछली प्यास से तड़प रही है। हंसी आने की तो बात है, यही हाल हमारा है। हम परमात्मा के निकट रहते हुए भी उसे अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बीच में अज्ञान की एक छोटी सी डोरी है और ना समझी की पतली सी परत, और उसी के कारण हम जगह जगह भटकते रहते हैं, अपना पैसा और अपना समय बर्बाद करते रहते हैं, और फिर भी असलियत से हम बेखबर हैं। सभी महापुरुषों ने मन की शुद्धि को सबसे बड़ा तीर्थ कहा है। शास्त्रों में कहा गया है, ज्ञानम तीर्थ, धृति तीर्थ, तपः तीर्थम उदारतम, तीर्थानापि तत् तीर्थम, विशुद्धि हिमन सह परा। ज्ञान भी तीर्थ है, धैर्य भी तीर्थ है, तप भी तीर्थ है। ये सभी तीर्थों के उदाहरण हैं, लेकिन तीर्थानापि तत् तीर्थम, सभी तीर्थों में तीर्थ क्या है? विशुद्धि हिमन सह परा, मन की शुद्धि सबसे बड़ा तीर्थ है। भाई ने शब्द गाया, उसमें यही कहा है, कीचड़ धोने की बात, मन की शुद्धि वही बात है। जब तक हमारे मन में शुद्धि नहीं है, हमारे विचारों में जब तक गंदगी है, तब तक चाहे हम कितने ही यत्न करते रहें, हमें कोई लाभ नहीं होगा।